तो भाई ये रही मेरी ग्रैब रेल्स और मैं कर रहा हूँ बैक रेस्ट रिमूव। खुद ही कर रहा हूँ, ये कुछ जुगाड़ आया था मेरा। तो भाई स्टैंड रिमूव हो गया और कुछ ऐसी लग रही है बाइक अब मस्त से एकदम। फाइनली इसको हम लेकर आ गए धुलवाने के लिए। अब 500 किलोमीटर बाद वॉशिंग हो रही है इसकी अच्छे से। चमक गई भाई, दोबारा पानी लगेगा, साबुन लगाने के बाद दोबारा पानी लगेगा, मस्त चमक जाएगी बाइक एकदम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो फिलहाल माइक ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और अभी उठा हूँ मैं सो के जस्ट, जो भी। और तबीयत गले से भी लग रहा हुआ, काफ़ी गला खराब सा हो रहा है। दोपहर तक तो कार्ड वगैरह बांट रहा था पापा के साथ, फिर थोड़ा घर के काम कर रहा था। फिर दोपहर में ये बहन की स्कूल की मैम वगैरह आई हुई थी और गली मोहल्ले की लेडीज़ थी, तो संगीत वगैरह हो रहा था, उसमें थोड़ा सामान वगैरह बांटना। फिर अब उठाऊँ, सोया थोड़ी देर में था, उठाऊँ और अब जाऊँगा ऑफिस के लिए, निकल रहा हूँ थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। तो भाई कुछ ऐसा लग रहा है घर अपना। फिलहाल लड़ी वाला आया नहीं है, लड़ी वाला आएगा शायद दोपहर तक। और ये फ्रंट गेट भी अच्छा लग रहा है। तो भाई मैं अपना 8 बजे ऑफिस आ गया था। घर में काम में लगा हुआ था, इवनिंग में भी तो। और लेट हो रहा था ऑफिस आने के लिए, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और मेरी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल चल रही थी, कोई इम्पोर्टेंट कॉल चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने मोटो व्लॉग आते वक्त नहीं करा था। अब जब जाऊंगा ऑफिस से घर सुबह, तब बनाऊंगा मोटो व्लॉग। और मैं कोशिश, मतलब ज़्यादा मेरा कहीं रूटीन हो नहीं रहा घूमना फिरने का, और डेली ऑफिस आ रहा हूँ, एक ही रूट दिख रहा है। तो कंसिस्टेंट रहूँगा इस चीज़ में, डेली व्लॉग आएंगे, या एक दिन छोड़ के एक दिन आ सकते हैं, बीच में बिजी हो गया तो। लेकिन हो सकता है लेंथ कम हो जाए, 20 मिनट ना रहे तो 15 मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए। लेकिन हाँ, डेली आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन जब चीज़ में, किसी चीज़ में टाइम लगता है, तो वो चीज़ अच्छी ही होती है जिस चीज़ में टाइम लगता है। वो कहते हैं ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स। तो वही वाली बात है। अगर ऊंचा उड़ना है, लंबा उड़ना है, तो भाई देर से उड़ना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। हल्की फ्लाइट होगी, जल्दी उड़ जाएगी, जल्दी लैंड हो जाएगी। बड़ा जहाज होता है, बोइंग 777 है, टाइम लगता है उड़ने में, लेकिन लंबा और ऊंचा उड़ता है। तो भाई ऊंचा उड़ो, बेशक देर लगेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। सुबह मिलते हैं निकलते वक्त। तो भाई बाइक पे जम रही है ओस। 5 एक मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ दे ताकि गर्म हो जाए बाइक। तो भाई आज मैंने माइक को और अंदर घुसा दिया है, देखते हैं अब आज कैसी आवाज़ आती है। चलते हैं। जय श्री श्याम। बाकी भाई तबीयत फिलहाल ठीक है, पहले से बेटर है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आज 11 तारीख है, तो कल शायद हम लेके जाएं हमारी बहन का लगन। बाकी जैसे कल मैंने उस स्पेस में बाइक रखा था, आज क्या करा, और पैडिंग है, उस पैडिंग के अंदर घुसा दिया साला। देखी जाएगी। अगर अब भी आवाज क्लियर आ गया ना। अगर अब आवाज, जैसे कल क्लियर थी, बट उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी। हाई स्पीड में चलने पर मेरी आवाज फट रही थी। अगर अब क्लियर आ गया ना, काम बन गया होगा, तो भाई सब मजे आ जाएंगे। वरना फिर तो वही है, अपनी वाइड वाली लीड यूज करनी पड़ेगी मेरे को।
चलो भाई चलते पट्टे हैं 90 दिल्ली, सारे जा रहे दिल्ली, हम जा रहे हैं अपने घर। सबर नहीं हो रहा है लाल बत्ती पे खड़े रहने का। भाई एक बात तो है, अगर मैंने ब्लूटूथ वाला माइक लगा रखा है ना भाई, मैं हेलमेट अपना फ्रीली मूव करवा रहा हूँ भाई एकदम से, वरना वाइड वाले में डर रहता था कहीं अटक ना जाए। पब्लिक जब तुम्हारी फैन बनती है जब तुम कुछ यूनिक करते हो, मैं यूनिक कुछ कर ही नहीं रहा, सेम बाइक राइड हो रही है, बस बाइक का फर्क है, इंसान का फर्क है, उसकी आवाज का फर्क है, उसके शब्दों का फर्क है, लेकिन चीज क्या है, चीज सेम है। डेली सेम चीज दिख रही है, कुछ अलग हो ही नहीं ना। अलग कैसे होगा, अलग होगा भाई घूमने से, ट्रिप्स करने से, तो उस चीज में लगेगा मेरे को टाइम। बट वो ये मम्मी कहती है कि भाई कुछ काम करने से पहले ढिंढोरा मत पीटे कर, तो भाई वही वाली बात है, इस स्किल को मैं कर दूंगा रिमूव। बस मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मेरा बन रहा है प्लान, जहाँ तक है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट हाँ मेरा प्लान बन रहा है कहीं जाने का, और वो 22 से 24 के आसपास बन रहा है। भाई चाहे आप सारी दुनिया घूम के आ जाओ, सारी दुनिया घूम लो, लेकिन जो घर पे आके नींद, जो घर पे आके सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है घर पे आके, वो कहीं नहीं मिलेगी भाई, कहीं नहीं। घर जैसी वाइब्स कहीं मिल ही नहीं सकती। तुम महंगे से महंगे आलीशान घर में घूमे हो, लेकिन जो अपना घर, खुद का घर है, वो वाइब कहीं नहीं मिल सकती। तो भाई ऑफिस से आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करा था, अब एक बार कोट पैंट लेके जा रहा हूँ। पैंट की फ़िटिंग करानी है, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है पैंट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रही है, उसकी फ़िटिंग करा के आनी है। कुछ ऐसा सामान लगा रखा है हमने जो अड़ोसी वो दिखाते हैं ना, मतलब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आएंगे जो, उन्हें दिखाने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपको बाइक पे। तो भाई ये रही मेरी ग्रैब रेल्स, और मैं कर रहा हूँ बैक रेस्ट रिमूव, खुद ही कर रहा हूँ। ये कुछ जुगाड़ है था मेरा, इसे रिमूव कर रहा हूँ। ये नट खुल गया है, बाकी ये वाला नट खोलना है और बैक रेस्ट रिमूव करना है। तो अब मिलते हैं बैक रेस्ट रिमूव करने के बाद कैसा लगता है ये। तो भाई स्टैंड रिमूव हो गया, और कुछ ऐसी लग रही है बाइक अब मस्त है एकदम। कुछ नहीं मस्त लग रही है एकदम। स्प्रे खरीदो, 2000-2500 का आएगा। वॉशिंग स्प्रे जो होता है, मारो इस पे रोज। इसकी चैन लूप भी करनी पड़ेगी, 500 किलोमीटर होगी ना। इसका वो आएगा भाई, ल्यूब वाला चैन लूप और क्लीनर। हाँ, पता वो है आएगा। वो ये तो वो ना होगी कि ग्रीस मार दी ऊपर। इसका मडगार्ड चेंज हो जाएगा अगर करवाना है तो। क्यों कराना है, जो लगा हुआ है ना यही सही है, वही उसका उठा हुआ है। हाँ, ये कंपनी ने बड़े सोच के लगाया हुआ है। ये लुक वाइज, लुक नहीं है, सेफ्टी सही है। बदलवाने के बाद सेफ्टी खत्म है, बहुत से नियम खत्म है। अरे नहीं, इस सेम ऐसी दूसरी बाइक है, दूसरा मॉडल है, मतलब उसका मडगार्ड लग जाएगा ये वाला हटके। मैं मडगार्ड की नहीं, मैं इसकी कह रहा हूँ। ना ये नहीं, मडगार्ड इतना एक्सटेंड हो जाएगा वो बदलवाने के बाद। अच्छा, लंबा हो जाएगा। हाँ, वो तो उसमें प्लास्टिक का वो जुड़ता होगा मेरे ख्याल से ना वो मडगार्ड भी बड़ा है और फिर प्लास्टिक का पार्ट भी लगा हुआ है नीचे। अच्छा, ये कीचड़ ना है, करवाऊंगा वो भी। फाइनली इसको हम लेकर आ गए धुलवाने के लिए। अब 500 किलोमीटर बाद वॉशिंग हो रही है इसकी अच्छे से। घर पर तो मैंने खुद ही धो ली थी एक बार। बैक रेस्ट के बिना भी मस्त लग रही है। जब कहीं ट्रैवल का प्लान होएगा किसी के साथ, तब बैक रेस्ट दोबारा लगा लूँगा खुद ही, वरना ऐसे हटा के चलाऊँगा थोड़े कुछ दिन तक। लुक चेंज हो जाएगी ना, जरूरी है लुक चेंज करनी भी। चमक गई भाई, दोबारा पानी लगेगा, साबुन लगाने के बाद दोबारा पानी लगेगा, मस्त चमक जाएगी बाइक एकदम। घर पे इतना प्रेशर से पानी नहीं लग पाता ना, इसलिए यहाँ धुलवाने लेके आया हूँ। तो भाई धुलाई होने के बाद एकदम मस्त चमक मार रही बाइक। हाँ कोई नहीं हो जाओ, हाँ से अब भी हल्की हल्की गंदी सी रह गई है। कंपनी सही होगी बढ़िया वॉशिंग तो।
लेकिन बैक रेस्ट रिमूव करने के बाद कुछ ऐसी लुक आ रही है इसकी, मस्त एकदम। सो गाइज़ ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सोऊंगा और बाइक वॉशिंग करा के आया था, मस्त लग रही है, चमक गई बाइक। और मैंने बैक रेस्ट भी रिमूव कर दिया बाइक का। आई होप अब अच्छी लग रही है, पहले भी अच्छी लग रही थी, मतलब मेरे को अच्छी लग रही थी टूरिंग के हिसाब से। और फिर बार बार दोस्त कह रहा था कि यार अच्छी नहीं लग रही, हटा ले। तो मैंने थोड़े दिन के लिए रिमूव कर दिया, लुक चेंज हो जाएगी बाइक की, सिंपल। जब कहीं राउंड होएगा, कहीं ट्रिप होएगा मेरा, फिर दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा, सिंपल है। कैलन की ला रखी है, खुद ही लगा दूंगा, खुद ही हटा दूंगा। जैसा भी लगा, हार्डली मेरे को लगी थी 15 से 20 मिनट लगी थी मेरे को, आधा घंटा लगा लो मतलब, खुद ही लगा लूँगा दोबारा। और फ़िलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना व्लॉग में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, तब के। और बने रहो मेरे इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत बोलो यार, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, बस। और क्या है, कुछ नहीं, बस ठीक है, बहुत है। मतलब कभी कभी सही है यार, किसी और से बात ना करो, इससे अच्छा खुद से बात कर लो, वीडियो बना लो खुद, और अपने आप में रहो, अपने आप में रहना सीख लो, बस। एट द एंड तुम ही रहोगे भाई, तुम्हारे साथ परछाई भी साथ छोड़ देती है अंधेरे में, तो अपने तो दूर की बात है। बाकी ठीक है, बस पता नहीं मैंने लाइन क्यों बोली, मन करा तो बोल दिया। चलो बाय, राम राम।